आज है 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को आज मिल सकती है रक्षाबंधन की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को दोपहर 11 बजे से नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि सीएम साय और कैबिनेट मंत्रियों के बीच सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान पर चर्चा हो सकती है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की बैठक। 11 अगस्त से भाजपा की तिरंगा यात्रा। 11 अगस्त से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भाजपा कार्यालय में सीनियर नेताओं के साथ बैठक हो रही है, जिसमें अभियान को लेकर फाइनल रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार भाजपा के मंत्री गुरु प्रकाश पासवान रायपुर पहुंचे। पासवान हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के प्रभारी हैं। वो पार्टी कार्यकर्ताओं से अन्य मुद्दों पर भी मंथन कर रणनीति बनाएंगे। 16 अगस्त से रायपुर से प्रयागराज के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा 16 अगस्त से रायपुर से प्रयागराज के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू की जा रही है। इस नॉन स्टॉप फ्लाइट में प्रयागराज की यात्रा आप 4,500 से 5,000 रुपए के बीच कर सकते हैं। विमानन कंपनी के द्वारा रायपुर से प्रयागराज के लिए शुरुआती किराया 4,500 रुपए से शुरू किया जा रहा है। व्यास ट्रैवल्स संचालक कीर्ति व्यास ने बताया कि फ्लाइट क्रमांक 6E7302 रायपुर से प्रयागराज के लिए दोपहर 12:05 पर उड़ान भरेगा और दोपहर 1:25 पर प्रयागराज पहुंचेगा। सीएम साय बोले, रेडी टू ईट योजना महिला स्वसहायता समूहों को फिर से सौंपने की तैयारी। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि रेडी टू ईट योजना, जिसे भूपेश सरकार के दौरान महिला स्वसहायता समूहों से छीन लिया गया था, अब फिर से इन्हीं समूहों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने ये घोषणा अपने 2 दिवसीय जशपुर दौरे के दौरान की। मुख्यमंत्री साय ने सुबह बगिया निवास श्रीराम सदन में 59 कब्जाधारियों को वन भूमि के पट्टे सौंपे। कांग्रेस संगठन के खाली पदों पर इसी महीने होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक कसावट को लेकर एक्सरसाइज चल रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति इस वक्त पार्टी की पहली प्राथमिकता है। चर्चा है कि इसी महीने के आखिर तक कांग्रेस अपने खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी पार्टी छोड़कर चले गए। राजभवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हेतु बैठक संपन्न। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को राज्यपाल रमेश डेका की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शाम को स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की रक्षा के लिए शहादत करने वाले सैनिकों के परिजनों, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित राज्य के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति से देश की तरक्की में बढ़ेगा युवाओं का योगदान। देश की तरक्की की राह में युवाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हो रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिले के विभिन्न कॉलेजेस में आयोजित दीक्षारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। 16 अगस्त से पहले करवा लीजिए बीमा, मिलेगा बम्पर लाभ, सरकार ने बढ़ा दी डेट। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। खरीफ 2024 में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फसलों की बीमा कराने की तिथि को बढ़ाते हुए 16 अगस्त 2024 कर दिया गया। राज्य के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की गई। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को मिलेगी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का आवंटन जारी किया गया। राज्य के 14 जिलों के लिए राशि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 14 जिलों को 1,07,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई। 194 अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती के लिए 12-13 अगस्त को होगा साक्षात्कार।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने लगभग 35 विभागों के लिए कुल अतिथि व्याख्याताओं के 194 पदों की भर्ती निकाली है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इनमें 26 अध्ययनशालाओं के अतिथि व्याख्याताओं के लिए रविवार को कुल 1669 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 1360 आवेदन पात्र पाए गए हैं। वहीं 309 आवेदन अपात्र हैं। पात्र आवेदकों के नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। झमाझम वर्षा से 7 दिन में 5 मीटर बढ़ा बांगो का जलस्तर। झमाझम वर्षा का असर बांगो बांध में दिखने लगा है। 7 दिन पहले जलस्तर 348.01 था, जो अब 353.01 मीटर हो गया। बांध में अभी 59% पानी है। ये पूर्ण भराव से 41% पीछे है। पिछले 4 वर्षों से बांध पूरी तरह नहीं भरा। ऊपरी क्षेत्र कोरिया जिले में हो रही वर्षा से पूर्ण भराव की संभावना है। पीटीआरएसयू गैस लेक्चरर इंटरव्यू 194 पदों के लिए 3000 आवेदन। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर की भर्ती के लिए 11 अगस्त से इंटरव्यू की शुरुआत होगी। विश्वविद्यालय के 32 विभागों में अलग अलग विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होनी है, जिसके लिए दावा आपत्ति का दौर भी समाप्त हो चुका है। नए नियम के अनुसार अतिथि व्याख्याता को 40 से 45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए 400 रुपए, 1 घंटे के व्याख्यान के लिए 500 रुपए मानदेय है। महिला जवानों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में पराक्रम का मनवाया लोहा। तारीख इस बात की हमेशा से गवाह रही है कि महिलाएं अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के बलबूते समय समय पर मर्दों के साथ कंधे कंधे चलते दिखाई पड़ती हैं। महिलाओं के शौर्य और पराक्रम को बस्तर में तैनात महिला जवान चरितार्थ कर रही है। नक्सल विरोधी अभियानों में इन महिला जवानों ने पूरी बहादुरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चाहे वो दंतेवाड़ा में तैनात दंतेश्वरी फाइटर हो, या सुकमा में तैनात दुर्गा फाइटर की जवान हो, या फिर डीआरजी और बस्तर फाइटर में तैनात महिला जवान। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा केस में एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा, 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी कर महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग से उठाकर टीम रायपुर ले गई, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक टीम जल्द ही दुर्ग भिलाई में और भी ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। महादेव सट्टा ऐप के मामले की जांच कर रही एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश भर में छापेमार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के 40 गांव में इस गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में देवभोग के नांगलदेही गांव में पीने योग्य पानी ही नहीं है। इसके चलते इन गांव में फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी फैल चुकी है। हालत यह है कि यहाँ के बच्चों के दांत पीले और बाल सफेद हो गए। इसका नतीजा, इन गांव में कोई रिश्ता करना नहीं चाहता। इस गंभीर समस्या को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव। छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा, लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे, मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने अभी तक नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है। जशपुर में जंगली हाथियों का आधी रात को हमला, लोगों में दहशत का माहौल। जशपुर जिले में इन दिनों हाथियों का इंसानी बस्तियों में आना जाना बढ़ गया है, जिससे इंसानों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया। बीते 1 सप्ताह में हाथियों के हमलों में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि तमाम जागरूकता प्रयासों के बावजूद हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का अनाज की तलाश में गांव में घुसना इन हमलों का प्रमुख कारण है। जशपुर में लुंगी बनियान में स्कूल पहुंचा शराबी हेडमास्टर। छत्तीसगढ़ में एक हेडमास्टर का नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो जशपुर जिले का बताया जा रहा है। हेडमास्टर नशे में धुत होने के साथ ही लुंगी और बनियान में स्कूल पहुंचा था। इस वीडियो में एक टीचर उन्हें डांटते हुए ये भी कहता है कि आपने स्कूल को डुबा दिया। जानकारी के मुताबिक फरसा बहार विकासखंड के खफसा कानी प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक रोमानुस कुजूर शराब के आदी हैं। बताया जा रहा है कि हेडमास्टर 15 से 20 दिनों में एक बार स्कूल आता है, वहीं रजिस्टर में पूरे महीने की अटेंडेंस की साइन एक ही दिन कर लेता है। मुंबई रॉक बैंड ने बस्तर संगीत पर बनाई डॉक्यूमेंट्री, आदिवासी दिवस पर होगी रिलीज। मुंबई के 8 रॉक बैंड ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बस्तर के संगीत पर बनी डॉक्यूमेंट्री जादू बस्तर की स्क्रीनिंग की। लगभग 55 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में आदिवासी गीत संगीत के अलावा आदिवासी कलाकारों के लघु साक्षात्कार और बस्तर के सुरम्य वातावरण को दिखाया गया।
स्क्रीनिंग के बाद बैंड के सिंगर पीयूष ने बताया कि कहा जाता है कि बस्तर में काम करना आसान नहीं। हर घर तिरंगा अभियान को कांग्रेस ने बताया नौटंकी, भड़के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वे केंद्रीय नेताओं से मिलकर इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई संगठन ही नहीं है तो क्या बदलेगा। बेंगलुरु मैसूर दौरे पर राजधानी के पार्षद, जल्द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम रायपुर में होगा लागू। प्रदेश के विकास के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की साई सरकार काम कर रही है। इसी में छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम के पार्षद बेंगलौर और मैसूर शहर के दौरे पर हैं, जहां पर पार्षद दोनों शहरों के नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम और वहां की सफाई के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही वापस आकर सिस्टम को रायपुर शहर में लागू करने पर काम करेंगे। चिटफंड ठगी मामले में पुलिस को मिली सफलता, 6 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस को चिट फंड ठगी के प्रकरण में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से बीते 6 वर्ष से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अरुण वर्मा के खिलाफ बिलासपुर जिले के अलग अलग थाने में 7 मामले दर्ज थे और एक मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी दर्ज था। दरअसल आरोपी करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के नाम से चिट फंड कंपनी बनाकर ठगी करता था। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह पार्टी से निष्कासित। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के भाजपा नेता अजय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने मंगलवार को यह आदेश जारी कर दिया। आदिवासी युवक के साथ गाली गलौज करने के मामले में पार्टी ने एक्शन लिया। उन्होंने इसे पार्टी के खिलाफ और अनुशासनहीनता बताया। पुलिस ने 2 दिन पहले भाजपा नेता और युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी जेल में बंद है। महासमुंद में दिव्यांगों के नाम पर फर्जीवाड़ा, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने खुद का बनाया अंत्योदय कार्ड। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जनपद पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन में संविदा पद पर कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर निशक्तों और गरीबों के हिस्से का राशन डकार गया। ऑपरेटर ने खुद को निशक्त बताकर खाद्य विभाग के राशन कार्ड पोर्टल की आईडी से फर्जी तरीके से अंत्योदय राशन कार्ड बनाकर राशन ले रहा था। फर्जीवाड़े पर सवाल पूछने पर अफसरों ने अपने आप को बचाने आनन फानन में राशन कार्ड को निरस्त किया। सीनियर विधायक या पूर्व मंत्री, निकाय चुनाव से पहले नए मंत्री के नामों का हो सकता है ऐलान। साई सरकार में 2 मंत्रियों के रिक्त पदों पर किस विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। खासकर विधायकों, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा की शुरुआत ही इसी से होने लगी है। बहरहाल भाजपा सूत्रों के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव के पहले रिक्त 2 मंत्री पद में एक पद को भरा जा सकता है।